हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराग राय। आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 8th की इंग्लिश की बुक इंग्लिश रीडर से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, अर्थात हिंदी में कान्हा किसली के रोमांच, इस चैप्टर को और चैप्टर के बाद इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को, यानी दोनों को ही, चैप्टर और क्वेश्चंस और आंसर्स को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहेगी। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। यदि आपके कोई सजेशंस होंगे तो उनको भी मैं गौर से देखूंगा, सुनूंगा। उसके हिसाब से अगर कोई मुझे चेंजेस करने होंगे तो वो भी मैं करूंगा, आपके सजेशंस को मानते हुए। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपके पढ़ाई के लिए यूजफुल लगते हो, तो प्लीज मेरे वीडियोस को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक सेकंड चैप्टर थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। तो आप देख सकते हैं लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, अर्थात कान्हा किसली के रोमांच। बॉक्स में 2 क्वेश्चंस दिए हैं। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी किसी राष्ट्रीय उद्यान घूमकर आए हैं? विच एनिमल्स डिड यू सी देयर? आपने वहां कौन कौन से जानवर देखे? दिस डायलॉग इज बिटवीन 2 कजिन्स देव एंड सुविज्ञा। ये डायलॉग अर्थात संवाद या बातचीत 2 कजिन्स का मतलब होता है चाचा ताऊ या मामा मौसी के लड़के या लड़की। ये संवाद, ये बातचीत 2 कजिन्स देव और सुविज्ञा के बीच की है। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। देव अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कान्हा किसली घूमकर आया है और बहुत उत्तेजित है। He wants to share his excitement and experiences with his cousin. वो अपनी इस उत्तेजना और अपने अनुभवों को अपनी कजिन सुविज्ञा के साथ भी साझा करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। अब आगे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर देव लिखा है, उसके नीचे सुविज्ञा, फिर देव, सुविज्ञा। तो ये उनके डायलॉग्स हैं। तो देव कहता है सुविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली? देव पूछता है सुविज्ञा से कि सुविज्ञा, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? सुविज्ञा, व्हाट्स दैट? सुविज्ञा पूछती है कि ये क्या है? देव, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क। देव कहता है, अरे क्या तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना? ये तो एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सुविज्ञा पूछती है, वेयर इज इट सिचुएटेड? ये कहां पर स्थित है? तो देव कहता है, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। तो देव जवाब देता है कि यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला जिले में स्थित है और ये बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर है। सुविज्ञा पूछती है, हाउ कैन वी रीच देयर? हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? तो देव उत्तर देता है, वी कैन रीच देयर बाय बस। हम वहां बस से पहुंच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर। हम वहां ट्रेन के माध्यम, रेलगाड़ी के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं और प्लेन के जरिए हवा से भी, हवा के
रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। आगे देव ये भी कहता है कि कान्हा किसली जो कि मंडला जिले में स्थित है, वहां से जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो जबलपुर का है। सुविज्ञा कहती है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। सुविज्ञा कहती है, देव मुझे कान्हा के बारे में कुछ और बताओ। देव कहता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना जो है, फ्लोरा का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे आदि, और फौना का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु आदि। तो देव आगे कहता है कि तभी से, यानी जब से 1955 में यह अस्तित्व में आया, तभी से इसको संरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षित किया गया है। इसके वन्य जीव जंतुओं और तरह तरह के पेड़ पौधे या वनस्पतियों के लिए इसे संरक्षित किया गया है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन अबेंडेंस। प्रिजर्व का मतलब होता है रक्षा करना, संरक्षण देना। स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का मतलब है वन्य प्रजातियां, और अबेंडेंस का मतलब है प्रचुरता या बहुतायत। तो देव आगे कहता है कि ये मतलब कान्हा नेशनल पार्क, ये बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, प्रचुरता में वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों को संरक्षित करता है। कान्हा नेशनल पार्क इट इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्टर्ड नेशनल पार्क्स इन एशिया। देव आगे ये भी बताता है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है, एशिया महाद्वीप के सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से जिसका सरकार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, प्रशासन किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक के रूप में कान्हा नेशनल पार्क जाना जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट्स इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। तो आगे देव ये भी कहता है कि ये पीक सीजन के दौरान, यानी जब पर्यटकों के आने का, टूरिस्ट्स के आने का जब सबसे शिखर पर जब मौसम होता है, ऐसा साल में ऐसा भी समय आता है जब सबसे ज्यादा शीर्ष पर होता है सीजन, जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो पीक सीजन के दौरान जो है कान्हा जो है, वाइल्ड लाइफ लवर्स, वन्य जीवन के जो प्रेमी होते हैं, वन्य जीवन से प्यार करने वाले, जंगलों में घूमने वाले, और टूरिस्ट लोग जो होते हैं, पर्यटक लोग होते हैं, उनको हजारों की संख्या में पीक सीजन के दौरान कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। ये का मतलब है यही कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का भी एक स्रोत है, सोर्स है। देव ये सब बातें सुविज्ञा को बताता है। अब आगे चलते हैं। सुविज्ञा विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ कहती है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। सुविज्ञा आश्चर्य से पूछती है कि तुमको इसके बारे में कैसे पता चला, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। देव कहता है, माई अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। देव कहता है कि मेरे चाचा मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग में मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग जो है, उनकी नियुक्ति कान्हा किसली नेशनल पार्क में ही है।
ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट। उन्होंने, मेरे अंकल ने हम सबको बुलाया था कान्हा देखने के लिए, घूमने के लिए। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स। तो अभी हाल ही में मैं अपने माता पिता के साथ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखकर आया हूं। सुविज्ञा पूछती है व्हाट डिड यू सी देयर। सुविज्ञा पूछती है कि तुमने वहां क्या क्या देखा। तो देव कहता है आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स। देव कहता है कि मैं किसली में बघीरा लॉग हट्स, किसली जो जंगल का जैसा क्षेत्र है वहां पर बघीरा लॉग हट्स के नाम से। बघीरा तो एक जो है कार्टून कैरेक्टर का नाम है, और लॉग हट्स का मतलब है कि लकड़ी के लट्ठों से बनी हुई झोपड़ियां। तो किसली में वहां के जो जंगल के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनके रहने के लिए, और बाहर से आए हुए टूरिस्ट आदि के रोकने के लिए भी लकड़ी के लट्ठों से बने हुए जो मकान, क्वार्टर्स, झोपड़ी नुमा बने हुए हैं। तो देव कहता है कि मैं किसली, जहां पर मेरे अंकल रहते हैं, बघीरा लॉग हट्स में, बघीरा लकड़ी के बने हुए, लकड़ी के लट्ठों से बनी हुई झोपड़ियों में, किसली में वहां गया था मैं जहां मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज अ डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स। किसली में बहुत घना जंगल है जिसमें जंगली खूंखार जानवर रहते हैं। टूरिस्ट्स गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। पर्यटक वहां जाते हैं और प्राकृतिक दृश्य, जंगली जीवन, जंगली जानवर और पक्षियों को देखकर एंजॉय करते हैं। सुविज्ञा पूछती है विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। सुविज्ञा पूछती है कि तुमने वहां कौन कौन से जानवर देखे। तो देव कहता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। देव कहता है अरे जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला जीव कान्हा नेशनल पार्क में जो है वो है बाघ। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स। कहता है खुशकिस्मती से वहां घूमते समय मुझे बाघों की एक झलक प्राप्त हो गई, एक झलक देखने को मिल गए। वैसे आमतौर पे क्या होता है, बाघ वगैरह नेशनल पार्क्स में जो होते हैं तो बहुत ऊंची ऊंची घनी झाड़ियों के पीछे छुप के ही रहते हैं, टूरिस्ट को वो कम दिखते हैं। तो खुशकिस्मती से देव को टाइगर्स की एक झलक दिख गई। पीपुल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। देव आगे बताता है कि लोग बाग वहां हाथियों की पीठ पर चढ़कर, हाथियों पर सवार होकर जाते हैं टाइगर्स को देखने के लिए, तलाशने के लिए। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेस। देव कहता है कि घनी घनी झाड़ियों के अंदर, और हेजेस मतलब कटीली झाड़ियों आदि से बनी हुई कटीली झाड़ियों की पंक्तियां, बाड़। तो देव कहता है कि घनी घनी झाड़ियों और बाड़ों के अंदर के आसपास बैठे हुए या लेटे हुए बाघों को देखना वाकई में बहुत जो है रोमांचकारी है, होता है। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिव्यूलेट। रिव्यूलेट का मतलब होता है नदी, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं जंगल में। पानी के कई प्रकार के सोते होते हैं, हिंदी में वर्ड होता है सोते। पानी के छोटे छोटे कई सोते होते हैं, छोटी छोटी सी नदियां जंगल में, कम गहरी, वो कई जगह बहती रहती हैं, तो वो रिव्यूलेट कहलाती हैं। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिव्यूलेट। देव कहता है कि मैंने पास के ही एक छोटी नदी या पानी के सोते पर एक टाइगर को पानी पीते हुए देखा था। वी हैपेंड टू सी अ टाइग्रेस along with her two cubs। और कहता है कि
संयोग से हमें एक बाघिन भी देखने को मिली अपने दो छोटे छोटे शावकों के साथ। कब्स जो है वो बाघिन शेर के बच्चों को कहते हैं, तो इंग्लिश में कब्स कहते हैं और हिंदी में शावक कहते हैं। तो देव बताता है कि संयोग से हमें एक बाघिन भी देखने को मिली अपने दो छोटे छोटे शावकों के साथ। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, उसकी आंखें जो कांच की जो गोलियां होती हैं, कंचों के समान बड़ी ही चटक रंगों से चमक रही थी। उसकी बाघिन की आंखों में कांच के कंचों, गोलियां जो होती है कांच के कंचे, उनके समान जो है तेज चमक थी। आगे सुविज्ञा पूछती है, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट्स, क्या बाघ पर्यटकों पर हमला नहीं करते? देव बोलता है, नॉट जनरली, सामान्य तौर पर नहीं करते। पीपुल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, लोग जंगल में बहुत शांति से घुसते हैं। पीपुल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। आगे देव बताता है कि जंगल के अधिकारियों द्वारा, जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होते हैं, रेंजर्स होते हैं, उनके द्वारा लोगों को, यहां तक कि बच्चों को भी निर्देश दिया जाता है कि जंगल के अंदर जब वो रहें तो बिल्कुल शांत रहें, शोर शराबा ना मचाएं। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, देव कहता है कि हमको कुछ दूरी भी बनाकर रखनी पड़ती है। मतलब टाइगर्स जहां हैं तो उनके बिल्कुल पास भी नहीं जाना पड़ता, दूर से ही, चूंकि हाथी काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं, 10-12 फुट की एक मंजिल मकान बराबर हाइट होती है, तो उसके ऊपर से वो देख सकते हैं आराम से। तो दूर से ही देखना पड़ता है, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ती है। सुविज्ञा पूछती है, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या वहां कुछ और जानवर नहीं है? तो देव बताता है, यस देयर आर, हाँ हैं वहां पर। वी सॉ ब्लैक बक्स, चीतल्स, सांभर्स, डियर, स्पॉटेड डियर, गॉर्स, ब्रैकेट में लिखा है इंडियन बाइसन, हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टैग्स। अब इसमें जो गॉर्स जो लिखा है, इंडियन बाइसन, ये एकमात्र ये जंगली भैंसे के बारे में है, और बाकी जितने भी शब्द हैं वो सारे हिरणों के बारे में। हिरण की अलग अलग प्रजातियां होती है। तो देव कहता है हमने ब्लैक बक्स यानी काले हिरण देखे। चीतल एक वो हिरण होता है जिसके शरीर पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है, येलो सी बॉडी होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइनें ऐसे में 2-3 ब्लैक सी लाइनें होती है। सांभर भी 12 सिंगा हिरण की एक प्रजाति को कहते हैं। डियर साधारण हिरण, स्पॉटेड डियर चित्रीदार हिरण जिसके पीठ पर गोल गोल धब्बे धब्बे से होते हैं। गॉर्स इंडियन बाइसन, भारतीय या एशियाई जो है भारतीय जंगली भैंसे। हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टैग्स, सींगों वाले एंटीलोप्स मतलब वही हिरण की जो प्रजाति जिसके ऊपर काली सी लाइनें होती हैं, सींगों वाले एंटीलोप हिरण और 12 सींगे ये देखे। इट इज द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स का मतलब होता है स्तनपायी जीव, यानी वो स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराने वाले जीव। तो देव कहता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मैमल्स की यानी स्तनधारी या स्तनपायी जीवों की 20 प्रजातियों का निवास है। देयर आर पाम स्क्विरल्स, वहां पर छोटी छोटी गिलहरियां भी हैं। एप्स माने लंगूर बंदर भी हैं। मंकीज साधारण बंदर। जैकल्स मतलब सियार या गीदड़ सियार भी हैं। वाइल्ड पिग्स जंगली सुअर भी हैं। वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते हैं। चौसिंघास 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स यानी चार सींगों वाले हिरण। हाइनाज
एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। हाइनाज मतलब लकड़बग्घे और जंगली बिल्लियां, ये सब जीव जंतु कैसे हैं? इन प्लेंटी मतलब बहुतायत में, प्रचुरता में पाए जाते हैं वहां। ये आप चित्र भी देख सकते हैं, ये 2-3 प्रकार के हिरण, पक्षी वगैरह दिखाए। सुविज्ञा आगे पूछती है, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। सुविज्ञा कहती है, अरे ये तो अवश्य ही एक बहुत ही अद्भुत जगह होगी, देखने लायक। देव कहता है, इट इज रियली वर्थ सीइंग। देव कहता है, हाँ ये वाकई में देखने लायक जगह है। इवन द बर्ड लवर्स एंजॉय द साइट। यहां तक कि जो पक्षी प्रेमी होते हैं, जो लोग पक्षियों को देखना पसंद करते हैं, पक्षी प्रेमी लोग भी इस साइट, इस स्थल को एंजॉय करते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। देयर आर 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। देव बताता है कि कान्हा में पक्षियों की 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स। और पानी के पोखरों, तालाबों, गड्ढों आदि के पास पानी में पाए जाने वाले जो पक्षी होते हैं, जल मुर्गियां आदि जो पानी में पाए जाते हैं, वो देखे जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स। देव कहता है कि सुबह जल्दी का समय और देर दोपहर बाद का समय पक्षियों को देखने के लिए, देर दोपहर बाद मतलब लगभग शाम का समय, शाम और सुबह जल्दी का समय पक्षियों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इवन कॉमन फाउल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुड पैकर्स आर अबेंडेंटली फाउंड। यहां तक कि जो सामान्य मुर्गे मुर्गियां होते हैं, डव यानी फाख्ता पक्षी, हॉक्स यानी बाज, ईगल्स गरुड़, पिजन्स कबूतर, फ्लाई कैचर्स मक्खियों या कीट पतंगों को पकड़ने वाले, खाने वाले पक्षी, वुड पैकर्स मतलब कटफोड़वे जो अपनी चोंच से लकड़ी में छेद करते हैं, कटफोड़वे आदि, ये पक्षी अबेंडेंटली यानी प्रचुरता में, बहुतायत में पाए जाते हैं। सुविज्ञा कहती है, थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। सुविज्ञा बोलती है, धन्यवाद तुम्हारा देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छी, सुखद, एक बहुत ही अच्छी और एक रोमांचकारी जगह के बारे में बताया है। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। तो सुविज्ञा कहती है कि आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। मैं अगली गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाने का प्लान बनाऊंगी। देव बोलता है, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट। तो देव कहता है, हाँ मगर किसली जल्दी सूर्यास्त होने से पहले पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद व्हीकल्स को, गाड़ियों को किसली नेशनल पार्क में अंदर एंटर होने की अनुमति नहीं है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। उसके बाद फिर उन दोनों बच्चों को उनके माता पिता, मम्मी पापा आदि के द्वारा, बड़ों के द्वारा डिनर के लिए, खाने के लिए बुला लिया गया और उन बच्चों की बातें जो है एक प्रसन्नता पूर्वक, एक खुशनुमा स्वर में आकर, उनकी ये कान्हा किसली की जो डिस्कशन था वो एक खुशनुमा स्वर पे आकर खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक का सेकंड चैप्टर थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। चलिए अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स की हम शुरुआत करते हैं।
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कान्हा किसली? कान्हा किसली क्या है? आंसर में कहते हैं कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर्स हैं, आपको बहुत आसानी से जो है मेमोराइज हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज इट सिचुएटेड? ये कहां पर स्थित है? आंसर में कहते हैं इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के पास मंडला एक जिला है, वहां पर स्थित है। मंडला जिले में कान्हा किसली नेशनल पार्क है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस? कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चैप्टर पढ़ा था, 1955 में ये बना, अस्तित्व में आया। तो आंसर है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट्स देयर? क्या चीज वहां पर्यटकों को आकर्षित करती है? तो आंसर में कहते हैं कान्हा किसलीज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट्स। कान्हा किसली की जो वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा? कान्हा में किस प्रकार की झोपड़ियां हैं? आंसर में कहते हैं देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स एट कान्हा। कान्हा में जो झोपड़ियां हैं वो लकड़ी के लट्ठों की, लॉग्स का मतलब है लकड़ी के जो मोटे मोटे या चौड़े चौड़े लट्ठे होते हैं उनकी बनी हुई झोपड़ियां कान्हा में हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स? जानवरों के अलावा कान्हा में और क्या चीजें देखी जा सकती हैं? तो आंसर में कहते हैं नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड्स एनिमल्स। तो कह रहे हैं कि वहां कान्हा में जानवरों के अलावा प्राकृतिक दृश्य, जंगली जीवन और पक्षियों को भी देखा जा सकता है। तो ये थे हमारे थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली चैप्टर 2 एमपी बोर्ड की क्लास 8 की बुक इंग्लिश रीडर के क्वेश्चंस और आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।